हेलो, नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपको जो ये सीरीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी और आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, खुश हूँ और लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और अपनी वाइब्रेशन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूँ। चाहे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, एक अच्छी जर्नी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप आप लोग भी अपने लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे होंगे, खुश होंगे और जल्दी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ एक ही एरिया में ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में, हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी डिजायर को अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ मीन्स HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और कैरियर HRCM, मोटा मोटी यही होता है। तो इसके हर एस्पेक्ट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साइंस के साथ हम प्रैक्टिकल टिप्स भी जानेंगे जिससे आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ के हर हिस्से को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके। तो चलिए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ वेल्थ या स्पेसिफिक गोल के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक यूनिवर्सल लॉ है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में काम करती है। चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ हो, हर जगह आप इसे यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक साथ मल्टीपल एरिया में अपने डिजायर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि हर एरिया के लिए कैसे सही एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट की जाए। जैसे आपको हेल्थ को करना है, मनी को करना है, कैरियर को करना है, रिलेशनशिप को करना है, तो कैसे वाइब्रेशन आपको मैच करनी है। हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक एरिया में इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं तो इसका असर आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज में भी पड़ता है। इसलिए मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है कि आप हर एरिया में बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करें। साइंस भी इसी बात की पुष्टि करती है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस का सीधा असर हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग्स पर पड़ता है। जब आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं तो आप अपने शरीर, बॉडी, मन यानी माइंड और आत्मा यानी सोल या स्पिरिट के बीच एक अलाइनमेंट पैदा करते हैं और ये अलाइनमेंट ही आपकी वाइब्रेशन को इतनी पावरफुल बनाता है कि आप एक साथ कई डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। अब बात करते हैं कि कैसे आप मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन को साइंटिफिकली समझ सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स को माने तो हम सब एनर्जी के बीइंग हैं और ये एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में कार्य करती है, काम करती है। हमारी थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस ये सारे मिलकर हमारे एनर्जी फील्ड का एक शेप बनाती है जिसे ऑरा भी कहते हैं, बॉडी का ऑरा। ठीक है। तो जब आप किसी स्पेसिफिक डिजायर के बारे में सोचते हैं तो आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी आपके आसपास की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और यही प्रोसेस आपके एक्सपीरियंसेस का शेप करता है। लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत होती है। जो चारों एरियाज हैं उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं
एक फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चीज़ ट्यून नहीं होती, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। तो आइए अब जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन को इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर एरिया की अपनी यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। इन फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करना ही आपको होलिस्टिक मैनिफेस्टेशन में मदद करता है। जैसे पहला अगर बात करें तो कैरियर और वेल्थ हो गया। कैरियर वेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है अबंडेंस और कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशन। अबंडेंस और कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशन। जब आप अपने काम के प्रति पैशन और कमिटमेंट दिखते हैं तो यूनिवर्स आपको उसी एनर्जी के अनुरूप रिवॉर्ड्स देती है। इस प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए आप अफर्मेशंस जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, आई अट्रैक्ट वेल्थ एफर्टलेसली, आई एम हैप्पी का यूज कर सकते। ये अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और आपकी रियलिटी को बदलता है। जो आपकी पिछला रियलिटी होगा उसको चेंज करता है नई रियलिटी में। ठीक है। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का बहुत ही बड़ा रोल है। हर सुबह और रात को सोने से पहले अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करें जहां आप अपने कैरियर और वेल्थ के गोल को अचीव कर चुके। यही विजुअलाइजेशन होता है ना। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि ये गोल्स अचीवेबल है, हम अचीव कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी नेचुरली उस डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। ठीक है। तो हम दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है वेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव की वाइब्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपका शरीर आपके माइंड और इमोशन का रिफ्लेक्शन होता है। जब आप अपने बॉडी यानी शरीर को रिस्पेक्ट और केयर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका बॉडी, आपका शरीर भी आपको हेल्थ और वाइटैलिटी के रूप में रिवॉर्ड देता है। और साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि जब आप पॉजिटिव इमोशन को कल्टीवेटिव करते हैं तो आपके शरीर का हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। आप मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और माइंडफुल ईटिंग जैसे प्रैक्टिस के जरिए अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना कि आप अपने शरीर के किस हिस्से के लिए थैंकफुल हैं, और ये आपके एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखता है, जो हीलिंग के लिए एक एक्सेलरेटर का काम करता है। और तीसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए एम्पैथी, लव और अंडरस्टैंडिंग की वाइब्रेशन को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। जब आप जेन्युइनली अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो आप वही एनर्जी वापस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के जरिए अपने आइडियल रिलेशनशिप को इमेजिन करें। कैसा होगा अगर आपके सभी रिलेशनशिप लविंग और सपोर्टिव हो। इस तरह से विजुअलाइज कीजिए। इसे इमेजिन करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न एम्बेडेड हो जाता है, जो ऐसे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल करता है। उसके साथ ही डेली अफर्मेशंस जैसे आई अट्रैक्ट लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, ये भी एक अच्छी एनर्जी के रूप में आपके एनर्जी फील्ड को शेप देता है। ठीक है। चौथा है पर्सनल ग्रोथ, कैरियर। पर्सनल ग्रोथ के लिए क्यूरियोसिटी और ओपननेस की वाइब्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब आप खुद को नई चीज़ सीखने के लिए ओपन रखते हैं और अपने ग्रोथ के प्रति कमिटेड रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में गाइड करता है। यही है ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा एनर्जी आप वाइब्रेट करेंगे वैसा रिसीव करेंगे। उसके लिए आप जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन आप कर सकते हैं। ये सारे टूल्स अपना सकते हैं। जब आप अपने ग्रोथ के लिए माइलस्टोन को ट्रैक करते हैं और अपनी लर्निंग को डेली बेसिस पर डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं,
तो आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई और फोकस रखते हैं। आप समझ रहे होंगे, आप रिलेट कर रहे होंगे चीज़ों को। पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स को लेकर अफर्मेशंस जैसे आई एम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग का यूज करें ताकि आपके ग्रोथ की जर्नी कंसिस्टेंस रहे। 5वां है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का मतलब है कि आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं और यूनिवर्स की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन, प्रेयर और माइंडफुलनेस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। है ना कमाल की बात। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड भी रखता है, जिससे आपकी एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है। ये बैलेंस आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में हार्मनी क्रिएट करता है, जो अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जिनसे आप मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक करके हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लियरिटी इन डिजायर। सबसे पहले क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। आपको हर एरिया में अपनी डिजायर को क्लियरिटी डिफाइन करना होगा। इससे आप कंफ्यूजन से बच सकते हैं और एक क्लियर पाथ पर फोकस कर सकते हैं, है ना। तो एक स्पेसिफिक गोल सेट करें, जैसे कि कैरियर में आप किस पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, हेल्थ में आप किस तरह की फिटनेस चाहते हैं, रिलेशनशिप में आप क्या क्वालिटी चाहते हैं। स्पेसिफिसिटी आपकी वाइब्रेशन को प्रीशियस बनाती है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाती है। दूसरा है होलिस्टिक विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का प्रयोग करते समय अपनी लाइफ को एक अनफिल्ड विजन के रूप में देखें। इमेजिन करें कि आप एक ऐसे लाइफ जी रहे हैं जहां हर एस्पेक्ट्स बैलेंस और फुलफिलिंग है। विजुअलाइजेशन में भावनाओं को जोड़ना न भूलें, क्योंकि इमोशंस आपकी विजुअलाइजेशन को और भी पावरफुल बना देती है। एक यूनिफाइड विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया को एक कोहेरेंट और इनकोहेरेंट विजन के रूप में देखते हैं। जैसे कि आप एक फुलफिलिंग कैरियर के साथ लविंग रिलेशनशिप, रोबस्ट हेल्थ और कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ का अनुभव कर रहे हैं। तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, डेली अफर्मेशंस। अफर्मेशन बहुत पावरफुल टूल्स होता है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। हर एरिया के लिए स्पेसिफिक अफर्मेशंस का यूज करें, जैसे आई एम थ्राइंग इन माई कैरियर, माई बॉडी इज हेल्दी एंड स्ट्रांग, आई एम सराउंडेड माई लविंग रिलेशनशिप्स। इन्हें डेली बेसिस पर रिपीट करें ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेडेड हो जाए। आप इन्हें दिन की शुरुआत में, मेडिटेशन के बाद या रात में सोने से पहले रिपीट कर सकते हैं। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है, जिससे आपकी थॉट्स और एक्शन नेचुरली आपके गोल की ओर अलाइंड हो जाता है। अब चौथे की तरफ आगे बढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशन को हाई रखती है। जैसा ये भी मैं हमेशा बताता हूँ, हर एस्पेक्ट्स में जो भी पॉजिटिव है उसके लिए डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। इससे आपकी एनर्जी जो है लगातार हाई रहती है और आपकी डिजायर आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे कि अपने हेल्थ के लिए स्पेसिफिक रीजन पर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप में स्मॉल मोमेंट्स की सराहना करें और अपने कैरियर में अचीवमेंट के लिए थैंकफुल रहें। स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई और टारगेटेड रखता है। और पांचवे की तरफ आगे बढ़ते हैं, एनर्जी अलाइनमेंट। रेगुलरली अपने एनर्जी को अलाइन करें। मेडिटेशन, ब्रीथ वर्क और चक्रा बैलेंसिंग टेक्निक्स, ये सारे आपको हेल्पफुल करता है। आप अपने एनर्जी सेंटर को बैलेंस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें करने से, जिससे कि आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन हार्मोनाइज रहती है। तो एनर्जी अलाइनमेंट आपकी इंटायर बीइंग को सेंटर्ड और फोकस रखता है,
जिससे आपकी वाइब्रेशन पावरफुल और बैलेंस रहती है। जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है तो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेज हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। और जब आप मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ एक एरिया में नहीं बल्कि आप अपनी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर डायमेंशन में आप यूज करके आप एक बैलेंस, हारमोनियस और फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। याद रखें, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में पोटेंशियल है और जब आप इस पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं तो यूनिवर्स आपकी डिजायर को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करता है। तो म्यूजिशियन, मल्टी डायमेंशनल मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी को शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप अपनी लाइफ के किस एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। नमस्ते।